अजय अजय शुक्ला साहब, एक मैं इसलिए याद दिला दूं, एक मतलब मुझे कभी कभी देख के मैं इस विषय से हट रहा हूं, लेकिन चूंकि आप भी वहां रहे हैं, देखें मुकेश अंबानी आज चले आए हैं कुंभ में, और कुंभ में वो कैटामरान लेके दो दो, मतलब जिस तरह का विवर, ये कुंभ को इन लोगों ने ऐसा तमाशा बनाया है। और जो उत्तर प्रदेश का से कुछ भी जानता हूं, किसी को फोन करके मुझे लोग त्राई त्राई कर रहे हैं, भाई त्राई माम, वो पूरा एक्सेस जो है प्रयागराज, काशी, अयोध्या, इसमें जो रहने वाले लोग हैं, 100-100 किलोमीटर की लाइन है, बिल्कुल चौक है शहर, निकल नहीं सकते हैं घर से। ये कौन सा तमाशा बना रहे हैं। लेकिन अजय शुक्ला साहब, मुकेश अंबानी आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर केजरीवाल साहब भी आके डुबकी लगा गए होते तो उनकी भी नैया पार हो जाती। ये अब ये तो बीजेपी के लोग कहेंगे, देखो देखा आए नहीं, कुंभ नहाए नहीं, तो मामला सब गड़बड़ हो गया। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा अजय भाई, और ये आप पंजाब में बिल्कुल ठीक से बैठे, पंजाब में सुगबुगाहट क्या है कुछ, मतलब वहां बीजेपी बहुत कमजोर है, वहां तो 2 सीटों वाली बीजेपी, वहां कुछ क्या वो है। आज 8 एमएलए भी नहीं आए थे, उनको लेके अजीब अजीब तरह की अटकलें। अजय भाई देखिए, मैं पहले आपने कुंभ का कहा तो मैं कुंभ का एक छोटा सा दिखाऊं। मेरी पत्नी वहां गई हुई है और ये स्नान कर रही है। मुझे उसने भेजा, उसने बताया कि पानी की जो दशा है उसमें बदबू आ रही है। अब चूंकि मैं उसको रोक नहीं सकता हूं, उसकी आस्था है, मैंने मना किया था मत जाओ, फालतू का काम है। वो मेरी बात नहीं मानी। चलिए भाई, जाने दीजिए। मैं जो फैसिलिटेट कर सकता था वो किया। मेरे घर के भी बहुत लोग गए हैं, लेकिन अब क्या बोलिएगा, मतलब क्या गंदा भैया होंगे मैं इसीलिए सर कह रहा हूं, इसको 2 मिनट सुन लीजिए। मैं ये इसलिए प्रत्यक्ष दिखा रहा हूं कि वो इस समय वही है, मुझे अपने व्हाट्सएप पे वो भेज रही है। और चूंकि आर्मी का जो ऑफिसर्स मेस है उसी में रुकने की व्यवस्था है उसकी, तो रुकने उकने कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी व्यवस्थाएं हैं, आर्मी की नाव है, आर्मी का वो मिल गया, सब कुछ मिल गया। बावजूद इसके आपको बताऊं, जब वो बस से गई यहां से, और बस से जाने के बाद उसको लगे जो लगने चाहिए थे ज्यादा से ज्यादा 15 घंटे, वो उसको लगे पूरे 28 घंटे। और 28 घंटे बाद, तो 28 घंटे में प्रयागराज नहीं पहुंची, वहां से 50 किलोमीटर दूर बस वाले ने कहा अब देखिए जाने दे नहीं रहे हैं तो अब यहीं उतरना पड़ेगा। तो भैया वॉल्वो से उतर गई। अब फोन करती है कि ऐसे ऐसे, मैंने कहा मैं क्या करूं, जाओ झेलो भाई। तो और मैंने जो शब्द कहे वही कहूं, मैं कहा भैया तुम जानो गंगा नहाओ, गंगा में सिरवा जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम गई हो वहां मोक्ष लेने, मोक्ष ले हो जाके। मैंने तो मना किया था। बहरहाल फिर भी वो अपना, सोचिए वो 50 किलोमीटर का सफर उसने 11 घंटे में पूरा किया, 11 घंटे। बहरहाल हाईकोर्ट के पास में करियप्पा मार्ग पे चूंकि वो है, तो उन्होंने, आर्मी वालों ने थोड़ा सा असिस्ट भी किया, तब यह स्थिति है। बहरहाल वहां रुकी। उसके बाद में जब वो कल पहुंची, सुबह 6:30 बजे वो गेस्ट हाउस से निकल ली थी और 7 बजे एग्जैक्ट पहुंच गई थी। उसको आर्मी की नाव लेके पहुंच गई संगम पे, सरस्वती घाट से संगम पे। अब स्थिति ये होती है, वहां नाव को वापस भेज दिया जाता है। क्यों साहब? राहुल गांधी एक चीज कहते हैं कि इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, इनको सबको हक, वंचित समाज, इनको हक नहीं मिल रहा है, इनके हक की लड़ाई। जहां हक मिल जाता है वहां क्या होता है, इसलिए जिक्र करना। तो साहब बताया गया कि राष्ट्रपति महोदया आ रही हैं, इसलिए जब वो स्नान करके चली जाएंगी तभी खोला जाएगा स्नान इधर का। और उनसे कहा गया आप वहीं पे रहिए, आप लोगों के लिए तो आराम से वहां वो कीजिए। और आप ये सोचिए 3 बजे तक तो नाव अलाउ ही नहीं की गई। 3 बजे के बाद जब नाव अलाउ करना शुरू किया गया, तब तक आर्मी के बड़े सारे सर्विंग ऑफिसर्स और वो सब आ चुके थे। तो अंत में क्रम लगना शुरू हुआ।
वो 6 बजे स्नान करी है शाम को। अब मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा था कि जो कहते हैं कि हम आ करके और हक मिल जाएगा तो क्या करेंगे, तो साहब हक मिल जाएगा तो वो लोग भी ऐसे वीआईपी कल्चर में यूं हक मारने का काम करते हैं, वो भी ये नहीं सोचते और न व्यवस्था करने वाले सोचते हैं। तो ये उदाहरण मैंने बता दिया, यह स्थिति है। वाइफ के साथ में एक जो है मैडम है कर्नल, वो भी थी साथ में, तो दोनों लोग अपना थे और दोनों के वो सर्विंग कर्नल, उसके बावजूद स्थितियां, ये तो मैं ये उदाहरण के लिए इसलिए बताया कि ये हालात हैं। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए अब ये, इसके बाद में जो वहां व्यवस्था है उस पर मैं बात ही नहीं करूंगा। मैंने तो एक ही चीज उससे रिक्वेस्ट करी कि वहां नेत्राम के यहां से वो लेती आना तो मेरे लिए खाने को जो है तो उतने के लिए उसे तकलीफ हो रही थी। कब वहां कहाँ जाएंगे, अरे हमने कहा इतना जब जा सकती हो वहां 1 घंटे 1.5 घंटे लग जाएगा। हमने कहा पैदल चली जाओ, तुम्हारे गेस्ट हाउस से सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है। बहरहाल अंत में उसने मुझे फोटो भेजी, लो पहुंच गए ला रहे। तो मैं यह उदाहरण आपको बता रहा हूं। बहरहाल चलिए छोड़ दीजिए। तो ये स्थिति है कुंभ की, और कुंभ में जो अव्यवस्था है, जनरल लोगों को चूंकि उसने अभी देखा है, जब से फ्री है, कल स्नान के बाद से तो फ्री है, तो उसके बाद तो आज पूरे दिन वो घूम के वही देख के मुझे बार बार बता रही थी कि क्या क्या हालात हैं वहां के। और ये जिक्र मैं अभी इसलिए कर रहा हूं कि संसद में अभी जल संसाधन विकास राज्य मंत्री ने बताया कि कुंभ के दौरान, वो लोग महाकुंभ कहते हैं, हालांकि महाकुंभ नाम का कोई शब्द ही नहीं, कुंभ है या अर्ध कुंभ होता है। और जो 144 साल और ये सब गढ़ा जा रहा है, ये 100% झूठ और मक्कारी है। बहरहाल अब मैं ये कह रहा हूं, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसमें कहा कि इस दौरान कोई भी गंदा नाला और कोई भी वो उसमें नहीं छोड़ा जा रहा है। मेरे पास में लाइव तस्वीर, फोटो वीडियो है कि अभी भी गंदा नाला उसमें छोड़ा जा रहा है, अभी छोड़ा जा रहा है। तो पहली बात ये कि आप कुंभ में गंगा स्नान नहीं कर रहे हैं, आप कुंभ में गंदा नाला स्नान कर रहे हैं, यह जान लीजिए। तो यह मैं बता रहा हूं। बहरहाल अब जिसकी श्रद्धा वो उसी में खुश है तो बना रहे। चलिए अब आता हूं, जब लोग कहते हैं कि इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। अजीत भाई तो कुछ कह रहे हैं। अजीत भाई, अजय जी का जो इंफॉर्मेशन है उसी में ऐड कर रहा हूं। ये जो ग्विलेन बारे सिंड्रोम, जो जीबीएस जिसके बारे में आया है कि पुणे में आउटब्रेक हुआ है, और वहां से पुणे का एक सीरियस डॉक्टर का इंटरव्यू है, उसने कहा है कि पूरे देश में आउटब्रेक है, दिल्ली में भी 100 केस है। वो कह रहा है डायरेक्टली लिंक है टू कुंभ। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है तो सारे जीबीएस के लोग जो है वही हैं जो कुंभ से लौटे हैं, मेजॉरिटी, मतलब आई थिंक 80 और 90%। बस इतना ही ऐड करना था। तो बड़ा अच्छा अजय भाई बिल्कुल सही बता रहे हैं। मैं तो वही बता रहा हूं, चूंकि नेत्राम वाले परिचित भी हैं, तो मैंने उससे कहा था कि उनसे मेरा नमस्कार भी बोलिएगा, और बोलना तो वो मेरे लिए बालूशाही भेजेंगे। तो मैं तो बालूशाही भाई खाने के इंतजार में बैठा हूं, आ जाए तो खा लेंगे। तो वहां से अभी अभी उसने फोटो भेजी है, देखिए है। तो मैं ये इसलिए सिर्फ बता दिया कि ये जान ली। अजय भाई अब आ जाइए आम आदमी पार्टी और पंजाब पे थोड़ा। हाँ, अब वही मैं आ ही रहा था, क्योंकि उसका जिक्र हो गया। चलिए छोड़िए। तो अब आता हूं कि जो स्थितियां दिल्ली में, देखिए चुनाव में जैसा दया सिंह जी कह रहे थे, हमारी और दया सिंह जी की बड़ी लंबी इसको लेके बात हुई थी, पर्सनली बात हुई थी। और इसके बाद में मैं एक चीज बताऊं कि दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी ओखला में एक सभा कर चुके थे, और उसके बाद में वो चले गए पटना में तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद में वो जैसे
लेकिन कांग्रेस वो पटना के बाद में तबीयत खराब हो जाने जैसा नहीं था। उसके बाद लालू जी का भी दबाव था, अखिलेश ने भी फोन किया था। अब मैं ये कह रहा हूं, ये चेक करवाइए। अखिलेश ने फोन किया कि मत कांग्रेस का बस सिंबॉलिक रहने दीजिए, मत वो कीजिए। उन्होंने कहा, इसी तरीके से सब लोगों ने। अब राहुल गांधी के लिए पसोपेश की स्थिति थी। निश्चित रूप से ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, राहुल गांधी की तबीयत नहीं सही थी। लेकिन बाकी लोगों को इसीलिए थोड़ा ये हुआ कि अभी इस पे विचार मंथन एक बार और कर लीजिए। और उस विचार मंथन होने के बाद में अंत में इसमें पहुंचे कि हम तो नहीं लड़ रहे हैं, ये इस तरह से कर रहे हैं। तो वहां की लोकल जो उसने देवेंद्र यादव ने कहा और अजय माकन ने कि साहब क्यों नहीं लड़े, ये हमारे आप लोगों के लिए ये कर रहे हैं, इस तरीके से ये छाप रहे हैं और इसके बाद कह रहे हैं ये। तो सही बात बताऊं, अजय माकन चाहते थे कि ये लड़ा जाए मजबूती से। बहरहाल अंत में समझ में आया कि नहीं, अब लड़ना ही पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरे ममता बनर्जी उनके प्रचार में भेज रही हैं, इधर अखिलेश यादव जा रहे हैं, उधर उद्धव ठाकरे और वो हेल्प कर रहे हैं और सारी बातें आ रही हैं। तो फिर क्या हम मजाक के लिए? और वो हमें ही गाली दे रहे हैं, तो साहब फिर तो जवाब देना चाहिए। बहरहाल जो भी लड़े, प्रेम ने बिल्कुल सही कहा कि जितने दिन भी हुआ उतने दिन उन्होंने दिल से मेहनत की, सफलता मिली नहीं मिली। और ये कांग्रेस पार्टी, स्वाभाविक सी बात है, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए वहां चुनाव लड़ रही थी, बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूं। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लड़ रही थी, यह बात कहना गलत होगा, क्योंकि वहां सत्ता में कौन था? जो सत्ता में होता है उसी को हराने के लिए लड़ा जाता है, जो कुर्सी पे बैठा होता है उसी को लड़ा जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है वो लड़ाई लड़ी गई। मकसद था कि अरविंद केजरीवाल हारे, उनके इस दंभ को टूटना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, वो कांग्रेस ने मेहनत की, उन सीटों पे मेहनत की और उसके नतीजे खुद नहीं आए तो दूसरी तरह से आए, वो हारे। और ये भारत की राजनीति के लिए बहुत अच्छा हुआ, मैं समझता हूं ये होना चाहिए। और इससे देश में यह संदेश भी गया कि जो सहयोगी दल है वह भी समझ ले कि इस तरह से अब काम नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि प्रताप बाजवा के उस बयान को बड़े बेहतर तरीके से समझना चाहिए। प्रताप बाजवा ने यह नहीं कहा 30 यदि वहां के एमएलए आ भी जाएंगे तो क्या कांग्रेस सरकार बना लेगी? नहीं बना पाएगी। तो आप इससे समझिए कि सरकार बनाने के लिए 59 एमएलए चाहिए और कांग्रेस पार्टी के पास तब भी 59 नहीं बनते। कांग्रेस तोड़ने की बात नहीं कह रही है, कांग्रेस ये कह रही है वो संपर्क में है कि वो इस सरकार से तंग है और वो इसे छोड़ना चाहते। एक चीज। दूसरी चीज, इतिहास यदि देखेंगे तो कांग्रेस ने किसी को नहीं तोड़ा है, सबने कांग्रेस को तोड़ा है। चाहे आरएसएस के संस्थापक हो हेडगेवार, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे चरण सिंह हो, चाहे देवेगौड़ा हो, चाहे देवीलाल हो, चाहे आप वहां शिवसेना प्रमुख जो ठाकरे साहब वो हो, या शरद पवार हो, या कहीं और देख लीजिए, राम मनोहर लोहिया हो या जयप्रकाश नारायण, दोनों कांग्रेस से ही भाग के गए थे। मोरारजी देसाई कांग्रेस से ही भाग के गए थे, चौधरी चरण सिंह कांग्रेस से ही भाग के गए थे, देवीलाल कांग्रेस से ही भाग के गए थे। तो इससे आप समझ लिया। और जो जो गया, चाहे चंद्रशेखर हो, इन सब ने कांग्रेस को ही तोड़ा है। यानी जिस मां ने, मैं एक इस पर एक छोटी सी बात का जिक्र कर दूं,
तो एक उसको घटना कंक्लूड करिएगा, अजय हाँ, भाई, पर इसीलिए कंक्लूड करिएगा। इसी घटना से कंक्लूड करूंगा कि एक घटना होती है हैदराबाद में। एक व्यक्ति ने, बुजुर्ग, करीब 80-82 साल के, 89 शायद साल के, तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके एक कंपनी बनाई। कंपनी बना के बहुत बड़ा एक वो खड़ा किया, अपने पोते को भेजा अमेरिका, पढ़ के आया सब कुछ ये, और साहब कि हाँ हमें इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए, इस चक्कर में उस पोते ने 70 चाकुओं से गोद के उन्हें मार डाला। कांग्रेस के साथ उसके बच्चों ने यही किया है। हर किसी ने वो गोदा है और हर किसी ने उसको लूटा है। कांग्रेस ने किसी का वोट बैंक नहीं लूटा जी, कांग्रेस ने किसी को नहीं तोड़ा, बाकी सबने तोड़ा है। तो मैं ये बता दूं, यह प्रत्यक्ष उदाहरण है, इसी तरह से कांग्रेस को सबने खाया है। जी।